हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, लुक आउट। लुक आउट का मीनिंग होता है टू बी केयरफुल, यानी कि जब आप किसी को कहते हो कि ध्यान रखो, ध्यान से चलो या फिर ध्यान से काम करो। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लुक आउट देयर इज़ अ ट्रक कमिंग। आप किसी को एक तरह की वार्निंग दे रहे हो कि ट्रक आ रहा है, ध्यान से चलो। ओके, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया ही हुआ है कि जब भी हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं तो वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 2 या 3 वर्ड्स के जब ग्रुप बनाते हैं हम, तो जो उनका मीनिंग होता है वो डिफरेंट हो जाता है इंडिविजुअल वर्ड से। देखिए यहाँ पर लुक वर्ड का मीनिंग होता है देखना और आउट वर्ड का मीनिंग होता है बाहर। लेकिन लुक आउट वर्ड्स ये जो है फ्रेजल वर्ब जो बन गई है, इसका मीनिंग है टू बी केयरफुल, यानी कि ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो एक डिफरेंट मीनिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं और लुक आउट का मीनिंग होता है टू बी केयरफुल। तो अब हम बढ़ने वाले हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। नंबर 2 है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग होता है गो इनटू द एयर। नॉर्मली हम इसको हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जब भी हम कहना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन ने उड़ान भर ली है तो हम उसे कहते हैं टेक ऑफ कर लिया है उसने। ओके, इट वॉज माई फर्स्ट फ्लाइट, आई वॉज नर्वस एज द प्लेन टुक ऑफ। इसका मीनिंग है कि मैं फ़र्स्ट टाइम एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा था या ट्रैवल कर रही थी, मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, मैं नर्वस था या नर्वस थी जब प्लेन ने उड़ान भरी। ओके, यानी कि जब प्लेन हवा में गया तो मैं नर्वस था या नर्वस थी। ओके, नर्वस वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जब आप कहना चाहते हो घबराना, ठीक है, जब आप कहना चाहते हो कि आप घबरा गए थे। अब हम देखते हैं नंबर 3, गेट अप। गेट अप का मीनिंग होता है गेट आउट ऑफ बेड। ओके, जब आप बेड से बाहर निकलते हो, बेड से निकल जाते हो, तब आप कहना चाहते हो कि आप उठ गए हो। ओके, देखिए यहाँ पर सेंटेंस है आई वॉज़ वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग, आई कुडंट गेट अप। इसका मीनिंग है कि आज सुबह मैं बहुत थका हुआ था या थकी हुई थी, मैं बेड से नहीं उठ पाया था या नहीं उठ पाई थी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि गेट अप वर्ड जब आप यूज़ करते हो तो उसका मीनिंग होता है टू गेट आउट ऑफ बेड। ओके, तो अगर कोई बैठा हुआ है चेयर के ऊपर तब आप उसके लिए गेट अप फ्रेजल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर 4, गेट ऑन। गेट ऑन का मीनिंग होता है जब आप किसी से पूछ रहे हो कि हाउ डिड यू डू, आपने कोई काम किस तरह से किया। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ वॉज द एग्ज़ाम, हाउ डिड यू गेट ऑन। इसका मीनिंग है कि एग्ज़ाम कैसा था, आपने कैसे किया। ओके, आप किसी से पूछना चाह रहे हो कि उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ था, उसने किस तरह से एग्ज़ाम किया, यानी कि वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आप उससे पूछना चाह रहे हो। अब हम देखते हैं नंबर 5, गेट बाय। गेट बाय फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू मैनेज। ओके, जब कोई काम आप मैनेज कर सकते हो। माई फ्रेंच इज़ंट वेरी गुड बट इट्स इनफ टू गेट बाय। इसका मीनिंग है कि मेरी फ्रेंच बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ये इतनी अच्छी है कि मैं उससे मैनेज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ओके, तो आप किसी को बताना चाह रहे हो कि आपको फ्रेंच की नॉलेज ज़्यादा नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज इतनी है कि आप उससे मैनेज कर सकते हो। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि आपने किस तरह से इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ किया है और इन सभी फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए हैं। So that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. इसी तरह के वीडियोस मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। See you in the next video. Till then, take care and bye bye.